नमस्कार व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल एस्ट्रो स्टार लाइफ। आज हम बात करने वाले हैं D9 चार्ट के ऊपर, नवमांश कुंडली के ऊपर। नवमांश कुंडली कितनी इम्पॉर्टेंट है आज हम डिस्कस करेंगे। और नवमांश कुंडली जो है वो बेसिकली देखी जाती है आपकी मैरिड लाइफ को लेकर। देखो, जब शादी होती है तो कुंडली मिलान जो है वो किया जाता है। लड़का और लड़की के गुण मिलाए जाते हैं। अगर लड़का अच्छा मिल गया, अनुकूल मिल गया तो शादी चल जाती है। यहाँ लड़का या लड़की प्रतिकूल मिल गए, अनुकूल नहीं मिले तो मैरिड लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उसका रीज़न रहता है सही ढंग से बर्थ चार्ट का एनालाइजेशन नहीं करवाना। बर्थ चार्ट तो इम्पॉर्टेंट है ही है, नवमांश कुंडली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेवन्थ हाउस का लॉर्ड कहाँ पर प्लेस्ड है ये मैटर करता है। उसके ऊपर किसकी दृष्टि पड़ती है, सेवन्थ हाउस के ऊपर ये मैटर करता है। D9 चार्ट में कई बारी ऐसा देखा गया है कि लगन चार्ट जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन D9 चार्ट जो है वो सही ढंग से एनालाइजेशन जो है वो नहीं होता है तो मैरिड लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसके साथ साथ पेरेंट्स भी जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। कुछ ही दिन, कुछ ही साल मैरिज चलती है, उसके बाद डिस्टर्बेंसेस जो है वो क्रिएट हो जाती है। आज हम जानेंगे ऐसा क्या कारण होता है, ऐसे कौन से प्लैनेट होते हैं जो डिस्टर्ब जो है वो कर जाते हैं। देखो, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है बृहस्पति और शुक्र का स्ट्रांग होना लगन चार्ट में। और नवमांश में देखा जाता है उनका प्लेसमेंट जो है वो कहाँ पर है। इससे पता लगता है कि आपका बृहस्पति और शुक्र जो है वो कहाँ पर प्लेस्ड है और कितनी पावर रखते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल चार्ट है। तुला लगन D9 चार्ट में जो है वो पड़ा हुआ है फर्स्ट हाउस में, और सेवन्थ हाउस जो है वो मेनली देखा जाता है मैरिड लाइफ के लिए। सैटर्न यहाँ पर प्लेस्ड है और चंद्रदेव जो है वो फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है सेवन्थ हाउस के ऊपर, राहु की नौवीं दृष्टि पड़ रही है सेवन्थ हाउस के ऊपर, और शुक्र जो कारका हैं वो बैठे हुए हैं एट्थ हाउस में। जुपिटर और सैटर्न इकट्ठे बैठे हुए हैं, लेकिन जुपिटर जो है वो डिस्टर्ब हो गए हैं क्योंकि वो मैलेफिक प्लैनेट के साथ जो है वो बैठे हुए हैं। कारका शुक्र जो है वो एट्थ हाउस में है, तो 8, 6 से 12 जो है वो एक बैड हाउसेस जो है वो माने जाते हैं, अच्छे हाउसेस नहीं माने जाते हैं। अगर बेनिफिक प्लैनेट जो है वो मैलेफिक हाउस में बैठ जाता है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो रिजल्ट देने के काबिल जो है वो नहीं रहता है। इससे ये शो होता है सेवन्थ हाउस जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है, क्योंकि राहु की दृष्टि, शनिदेव प्लेसमेंट और वीनस जो है वो एट्थ हाउस में है। सिंपल। साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला है, अदर कॉम्बिनेशन भी जो है वो मैटर करते हैं। मंगल और शनिदेव इकट्ठे बैठे हुए हैं या एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तभी मैरिड लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। शुक्र और मंगल जो है वो कहीं पर भी D9 चार्ट में जो है वो बैठे हुए हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो क्रिएट कर देते हैं। शुक्र मंगल अगर आपके फर्स्ट सेवन्थ में बैठे हैं या सेवन्थ हाउस में ही बैठे हुए हैं या फर्स्ट हाउस में ही बैठे हुए हैं या कहीं भी प्लेस्ड हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बन जाते हैं, और जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनते हैं तो मैरिज लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। हस्बैंड और वाइफ की सही ढंग से जो है वो चल नहीं पाती है। राहु और केतु, अगर राहु और केतु एक दूसरे में बैठे हुए हैं, एस्पेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट और सेवन्थ हाउस को, तब भी मैरिड लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि राहु सेपरेशन का काम करते हैं, केतु भी जो है वो सेपरेशन का काम करते हैं। और साथ ही साथ राहु केतु अगर आप एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं तो इंटरकास्ट मैरिज भी होता है। सेवन्थ हाउस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट D9 चार्ट में। अगर ये वीक है तो मैरिड लाइफ जो है वो डिस्टर्ब है। शुक्र और बृहस्पति अगर वीक है तो मैरिड लाइफ जो है वो डिस्टर्ब है। आपको सेवन्थ हाउस मेनली जो है वो कंसीडर करना है और इसके देखना है इसको कि इसके ऊपर जो है वो किसकी किसकी दृष्टि पड़ रही है, कौन कौन प्लैनेट जो है वो बैठा हुआ है। कई बार ऐसा भी देखा गया है लगन चार्ट में प्लैनेट जो है वो बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे होते हैं, बड़े स्ट्रांग होते हैं,
लेकिन सही ढंग से D9 का एनालिसिस ना करना या बाहुचली चार्ट का एनालिसिस नहीं करना मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर जाता है। कई बार लोग बोलते हैं सर हमारा तो मैरिड लाइफ जो है वो अच्छा चला, लेकिन कुछ साल के बाद जो है वो डिस्टर्ब हो गया, ऐसा क्यों? अब हम जो है वो सेपरेशन के ऊपर जा रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते हैं, लेकिन शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा था। उसका रीज़न था बेनिफिक प्लैनेट की जो है वो दशा चल रही होती है, और अगर किसी न किसी कारण में मैलेफिक प्लैनेट की दशा चल गई, जैसे कि शनि देव की चल गई या फिर राहु की चल गई या केतु की चल गई, या साथ ही साथ जो है क्योंकि मंगल की भी चल रही, मंगल भी जो है वो डिस्टर्ब हो गए हैं, 10वीं दृष्टि से जो है वो ये देख रहे हैं मंगल को शनिदेव, और मंगल जो है वो चौथी दृष्टि को देख रहे हैं, तो यहाँ ही पता लग जाता है कि मैरिड लाइफ जो है वो डिस्टर्ब है। कुछ साल चली, डिस्टर्ब हो गई। कई बार ऐसा भी देखा गया है गुण मिलान जो है वो 36 में से किसी के 32, 34, 30 मिलते हैं, लेकिन फिर भी मैरिड लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होती है। उसका रीज़न रहता है प्लैनेट्स का वीक हो जाना। बृहस्पति का लगन चार्ट में या D9 चार्ट में वीक हो जाना, शुक्र का लगन चार्ट में या D9 चार्ट में जो है वो वीक हो जाना मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर जाता है। मेनली प्लैनेट का स्ट्रेंथ जो है वो D9 चार्ट से जो है वो देखा जाता है। हालांकि चंद्र जो है वो एक बहुत ही बेनिफिक प्लैनेट है, वो डिस्टर्ब नहीं करते हैं मैरिड लाइफ में, लेकिन यहाँ पर शनि देव का एस्पेक्ट पढ़ने से वो हो गए हैं वीक। ठीक है, तो शनि देव और चंद्रमा जब एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं, तो माइंड को अफेक्ट कर जाते हैं। कई बार ऐसा भी मैंने देखा है, कई चार्ट्स में देखा है कि शनि देव और चंद्र बैठे हुए, लगन चार्ट बहुत अच्छा है, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है। और कई बार ऐसा भी मैंने देखा हुआ है कि शनि देव और मंगल जो है वो एक दूसरे के एस्पेक्ट में है या एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, और D1 चार्ट में जो है वो बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, कहीं भी एस्पेक्ट नहीं पड़ रहा है, फिर भी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है। तो D9 चार्ट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्ट जो है वो माना जाता है आपका मैरिज लाइफ को देखने के लिए। क्या वो आपको हैप्पीनेस देगा मैरिड लाइफ जो है, या फिर अनहैप्पीनेस जो है वो देगा। आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो जो है वो आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा ले पाएँ और D9 चार्ट के बारे में जो है वो सही ढंग से जो पता लगा पाएँ। थैंक यू, बाय बाय।